हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्साज स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नदियों के किनारे बसे शहर। और ये जो वीडियो में जो पढ़ाने वाला हूं नदियों के किनारे बसे शहर, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और ख़ास करके जो अभी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है और एसएससी जीडी का, इसमें ख़ास तौर से आएंगे। तो चलिए बिना कुछ देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला अयोध्या। तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। इलाहाबाद गंगा यमुना नदी के किनारे है। जैसे इलाहाबाद को ऐसा कहा जाता है गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर बसा हुआ है, लेकिन सरस्वती अब को कोई नामे निशान नहीं है, तो सिर्फ गंगा और ये यमुना बचा हुआ है। और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, आगे है वाराणसी। वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जौनपुर ये भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, जितना भी प्रश्न होगा सब किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और दोस्तों, आगे प्रश्न है आगरा। आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और कानपुर ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और दोस्तों, आगे प्रश्न है लुधियाना। तो लुधियाना जो है वो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ। लुधियाना सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिरोजपुर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कुरनूल जो है वो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अशोकोव घाट जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों, आगे कन्नौज। ये जो है कन्नौज जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ। आगे है पंढरपुर। पंढरपुर जो है वो भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। बरेली जो है वो राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और जगदलपुर जो है वो इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, आगे है कोटा। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। कटक महानदी के किनारे है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे है। और संबलपुर जो है वो भी महानदी के किनारे बसा हुआ। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, इसी तरह से आगे है ओरछा। तो ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। बैतूल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, यानी कि सूरत और बैतूल ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। विजयवाड़ा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। और तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितना भी पढ़ाया गया आप लोग याद कीजिए, जो कि एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।